हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका लाडला प्रिय डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे तो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन शायद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि हमारी आधी आबादी अडल्ट कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रही होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जिनको नहीं खानी चाहिए, जिनको जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको खानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, जिस पर मैं पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आज का टॉपिक ये है, तो कोलेस्ट्रॉल की क्या दवाई किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, पहली चीज। साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उनको हम कैसे कम करें। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड, वो भी एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल ही मान के चलिए, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल में सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, जिसका ही वही एक पैमाना है दवाई को शुरू करने का या ना शुरू करने का। तो पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कि किस पेशेंट को दवाई खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल में हम बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बोलते हैं, सबसे जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, हम ये मानते हैं कि 150 से नीचे अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है तो ठीक है, लेकिन दवाई किसको खानी है, किसको नहीं खानी है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी का 100 है तो वो दवाई नहीं खानी है, उसको भी खानी पड़ सकती है। किसी का 70 है उसको भी खानी पड़ सकती है, और किसी का 150 है तो उसको नहीं भी खानी पड़ सकती है। तो यही बात है कि किसको खानी है, किसको नहीं खानी है, आज यही टॉपिक है। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, ऑलरेडी नसों में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ेगी। भले ही आपका कोलेस्ट्रॉल 70 भी क्यों ना हो, 70 से 100 के बीच में क्यों ना हो, आपको दवाई खानी पड़ेगी अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपका एलडीएल 190 से ऊपर है, 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, आपको दवाई खानी पड़ेगी। तीसरा, अगर आपकी उम्र 40 से 75 साल के बीच में है, आपको शुगर भी है और आपका एलडीएल 70 से ऊपर है, देख लीजिए, शुगर के साथ 70 से ऊपर है तो भी आपको दवाई खानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो कि साथ में और क्या रिस्क फैक्टर हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। मान लो आपको और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, आपको शुगर भी है, आपको बीपी भी है, आपको मोटापा भी है, आपका सीआरपी भी ज्यादा है, तो आप बड़े रिस्क पे हो हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक के, तो इनमें भी आपको दवाई खानी पड़ेगी, भले ही आपका एलडीएल 70 से ऊपर ही क्यों ना हो, 80 भी क्यों ना हो, जबकि हमने बोला कि 150 तक भी नॉर्मल है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और 190 से ऊपर एलडीएल, तो दवाई खानी पड़ेगी। तो हम एलडीएल के बेस पे ही दवाई दे रहे हैं, ना कि टोटल कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल के बेस पे। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इस पे बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो गई, ठीक है। अब मैं इसके बाद पहले ट्राइग्लिसराइड के ऊपर आता हूं, फिर ट्राइग्लिसराइड के बाद हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के साइड इफेक्ट को हम कैसे कम करें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होता है। अगर 150 से 199 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन बोलते हैं, 200 से 499 के बीच में है तो हम लोग बोलते हैं हाई है, वेरी हाई 500 से ऊपर। 500 से ऊपर है तो दवा देनी ही पड़ेगी। ट्राइग्लिसराइड अगर 500 से ऊपर है तो दवाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड मान लो हाई है, 200 से ऊपर है, जिसको हम हाई बोलते हैं, तो साथ में बीपी, शुगर, ओबेसिटी है, तो आपको दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसका ट्राइग्लिसराइड 170 आ गया और कुछ भी नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, सब कोई बीमारी भी नहीं है, तो उसको हमें दवाई देने की जरूरत नहीं है। उसको बोलिए आप अपने लाइफस्टाइल से ही इसको ठीक करें। तो ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है, साथ में मेटाबॉलिक डिजीज है और 200 से ऊपर है, तो हमें दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है, और 500 से ऊपर है तब तो देनी। तो बेसिकली, और अगर मान लो आपको कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, आपका ट्राइग्लिसराइड भी हाई था, आपने दवाई ली, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया लेकिन ट्राइग्लिसराइड अभी बढ़ा हुआ है, तो भी दवाई देनी पड़ेगी। कुछ चेंज करके देनी पड़ सकती है, हमें फिनोफाइब्रेट्स देने पड़ सकते हैं उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, और तो बहुत क्लियर कट है
कि साथ में अगर कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मान लो आपको बीपी भी है, आपको मोटापा भी है, आपको शुगर भी है, तो 200 से ऊपर अगर ट्राइग्लिसराइड है तो दवाई देनी पड़ेगी। और खाली बिना बीमारी के 500 से ऊपर है तो दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, उसका 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है और कोई बीमारी कोई नहीं है, ठीक है, तो दवाई देने की जरूरत नहीं है भाई। अपने आप कम करो, ओमेगा 3 फैटी एसिड खा लो, सप्लीमेंट्स ले लो, लाइफस्टाइल ठीक करो, वजन कम करो, थोड़ा चलना फिरना शुरू करो, ठीक है, हेल्दी डाइट लो, फैट फ्री डाइट लो, गुड फैट्स लो, नट्स खाओ, ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, ठीक है। तो ये है। और जनरली जो ट्राइग्लिसराइड, हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, उसके कारण शुगर होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, थायराइड होता है, या कोई जेनेटिक डिजीज होती है, या फिर कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकते हैं, जैसे रेटिनॉइड्स हो गए, जैसे स्टेरॉइड हो गए, जैसे पेशाब की दवाइयां हो गई, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तो ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटा सा आज मैंने टॉपिक लिया है कि किसको दवाई खानी है, किसको नहीं खानी है। मोटा मोटा यही है कि जिसको ऑलरेडी कुछ और बीमारियां भी हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो उनको तो खानी है, या जिसको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है उनको तो और कम लेवल पे भी खानी पड़ सकती है। एलडीएल अगर कम है तो, ट्राइग्लिसराइड कम है तो उनको भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के साथ में कुछ और बीमारियां हैं तो खानी जरूरी है। लेकिन अगर हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया और कोई बीमारी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है दवाई खाने की, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा इशू यही है, दवाइयों के साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, मसल पेन सबसे ज्यादा है और लीवर प्रेशर आ जाता है, शुगर भी हो सकती है। तो इन साइड इफेक्ट को कैसे कम करें, बॉडी एक हो जाता है, थकान रहती है, इनको कम करने के 3-4 तरीके बता रहा हूं साइड इफेक्ट कम करने के। पहली चीज कि अगर बहुत जरूरी नहीं है, जो मैंने इंडिकेशन बताया, अगर इनमें से नहीं है तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, दवाई अगर खा रहे हैं तो साथ में हम कॉम्बिनेशन में एजिटामाइब ऐड करके उसकी डोज कम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, या हम ड्रग हॉलीडे दे सकते हैं, बीच बीच में हफ्ते में 1-2 दिन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर हम दवाई की डोज कम कर सकते हैं, 20 से 10 मिलीग्राम पे कर सकते हैं, या फिर हम दवाई चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तो देखो यही है, अगर साइड इफेक्ट कम करने तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग मेहनत करके राजी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। आप मेहनत करो, आप वजन कम कर लो, आप थोड़ी दौड़ भाग ज्यादा कर दो, वॉक शुरू कर दो, बढ़ा दो वॉक को, आधा घंटा कर रहे तो 1 घंटा कर लो। तो लाइफस्टाइल पे, खाने पीने पे और टाइट कर लो, ऑयल को बिल्कुल बंद कर दो, कम से कम कर दो, बंद तो नहीं मैं कहूंगा, कम से कम कर दो। गुड जो फैट है उसको डाइट में इन्वॉल्व करो, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, जैसे कि नट्स है। तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो तभी आपकी दवाइयां कम होंगी। नहीं तो मैंने तरीके बता दिए कि हम कुछ ऐसी दवाइयां जैसे एजिटामाइब है उसको ऐड कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट डे पे तब उसको ऐड करके हम कम कर सकते हैं, दवाई की डोज कम की जा सकती है, दवाई चेंज की जा सकती है ना, दवाई ड्रग हॉलीडे दिया जा सकता है हफ्ते में 1-2 दिन के लिए। तो ये है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप कितनी मेहनत करके राजी हो, वो सबसे जरूरी है। और मेहनत के नाम पे तो हम हिंदुस्तानी, बस सब हर इंसान शॉर्टकट चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं शॉर्टकट। ये हो गया, इसकी दवाई दे दो सर, मोटापा है जी कोई दवाई दे दो सर, मैं शादी है जी 2 महीने बाद लहंगा पहनना है तो कोई दवाई दे दो वेट कम करने की। थायराइड भी टेस्ट कराने इसलिए आते हैं जी, कहीं हमारा वेट थायराइड से बढ़ ना गया, क्योंकि 2 महीने बाद शादी है, ड्रेस पहननी है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत खराब है कि हम अपना वेट कॉस्मेटिक रीजन से कम करना चाहते हैं, हम हेल्थ के लिए अपना वजन कम करना नहीं चाहते हैं। ये बहुत खराब एटीट्यूड है और इसको बदलना चाहिए। आज मैंने बहुत सीरियस होकर टॉपिक बनाया है, जिन लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। और शॉर्टकट कोई होता नहीं दुनिया का, ठीक है। जो शॉर्टकट से जाते हैं फिर वो रोते हैं। तो चलिए चलता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, फिर आपकी शिकायत होती है कि आप लंबा वीडियो खींचते हैं। तो बस जाने से पहले इतने बोलूंगा क्या कि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। कुछ चीज़ें होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं, जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, कि आपकी फैमिली में चला आ रहा है जेनेटिक। हाँ, ये भी एक इंडिकेशन है, अगर जेनेटिक में चला आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स का जो खानदान से मिला उसमें हम ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, भले ही जेनेटिक्स भी क्यों ना हो, ठीक है। हो सकता है आपके माँ बाप ने भी मेहनत ना करी हो, है ना, ये भी चलता है, आलसपन भी फैमिली में चलता है, बाप सुस्त बेटा उससे बड़ा सुस्त। शुक्रिया, थैंक यू, जर्रा नवाजी, बाय।